जय हिंद साथियों, जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी का स्वागत मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम बात कर रहे हैं टॉपिक वाइज, जो पीछे के जितने एग्जाम हुए उनमें टॉपिक वाइज जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके लिए। और उसकी हम क्या है, अगली क्लास लेके आए हैं आज। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अपनी अगली क्लास की ओर। वो कौन सी रहने वाली, अपनी स्थापत्य कला की, जिसमें क्या पढ़ेंगे हम, इसमें हम हवेलियों, बावड़ियों, छतरियों, स्मारक आदि से जुड़े हुए क्वेश्चन क्या है देखेंगे साथियों। चलिए बढ़ते अपनी क्लास की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है। आपके ऑप्शन है शेरगढ़ दुर्ग, नागौर का किला, गागरोन दुर्ग और सिवाना का दुर्ग। ठीक है साथियों, तो अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है, वो है नागौर किले में। इसका निर्माण कब करवाया गया था अकबर के द्वारा? शुक्र तालाब का निर्माण करवाया गया था 1570 में, जब अकबर ने क्या किया था, यहाँ के राजाओं को अधीनता स्वीकार कराने के लिए नागौर दरबार का आयोजन किया था। ठीक है, उसमें इसके द्वारा क्या किया गया था, नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया गया था साथी। तो उत्तर क्या हो जाएगा अपना, नागौर के किले में क्या है, शुक्र तालाब है साथियों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने कि पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है। जो पृथ्वीराज है उसकी 12 खंभों की छतरी है, वो इनमें से किस किले में स्थित है? ऑप्शन है गोगुंदा, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। साथियों, बात करें पृथ्वीराज की, ये कौन से हैं पृथ्वीराज? सिसोदिया, जिसे और किस नाम से जाना जाता है? उड़ना राजकुमार के नाम से। ठीक है साथियों, पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी 12 खंभों की छतरी कहां स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। ठीक है साथियों, तो पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है, जो कितने खंभों की है? 12 खंभों की है। ठीक है, इसके अलावा बात करें पृथ्वीराज सिसोदिया की, तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है? उड़ना राजकुमार के नाम से भी इन्हें जाना जाता है साथियों। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ने से पहले राजस्थान जीके का एक बहुत ही शानदार बैच आपके सामने है। कौन सा? अर्जुन बैच साथियों, जिसमें आपको राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर और जियोग्राफी संधू सर के द्वारा करवाई जाएगी नाम मात्र के शुल्क में। तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पे और डाउनलोड कीजिए हमारी ऑनलाइन ऐप मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी को, और जुड़िए एक शानदार बैच के साथ और कीजिए अपनी तैयारी को मजबूत साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जयपुर के हवा महल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? कि जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन है स्वाई जय सिंह, स्वाई जगत सिंह, स्वाई प्रताप सिंह और स्वाई राम सिंह। साथियों, बात करें स्वाई जय सिंह की, तो इसके द्वारा जयपुर में क्या किया गया था? सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था। सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था। ठीक है साथियों, इसके अलावा बात करें राम सिंह की, तो राम सिंह के द्वारा क्या किया गया था? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, इसके निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? स्वाई राम सिंह के द्वारा किया गया। और बात करें जयपुर के हवा महल की, तो जयपुर के हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई प्रताप सिंह की हवा महल की। और बात करें, हवा महल कितना मंजिला है? 5 मंजिला। ठीक है साथियों, इसके अलावा बात करें इसकी आकृति, आकृति कैसी है इसकी?
आकृति कर्षण के मुकुट के समान। ठीक है साथियों, तो जयपुर के हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। बात करें हवा महल की, तो हवा महल कितनी मंजिला इमारत है? 5 मंजिला इमारत है। इसके अलावा बात करें इसकी आकृति कैसी है? भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है साथियों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? सवाई प्रताप सिंह। बात करें सवाई राम सिंह की, तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सवाई राम सिंह के द्वारा। बात करें सवाई जय सिंह की, तो जयपुर में सौर वेधशालाओं का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सवाई जय सिंह के द्वारा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सी इमारत है जिसे क्या कहा जाता है? मारवाड़ का ताजमहल के नाम से जाना जाता है। अपने ऑप्शन है जग मंदिर, अबेड़ा महल, जसवंतड़ा, अबलीमिनी का महल साथियों। ठीक है, तो मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंत तड़ा को कहा जाता है। और जसवंत तड़ा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जसवंत सिंह के याद में सरदार सिंह द्वारा। सरदार सिंह द्वारा क्या किया गया था? जसवंत सिंह की याद में जसवंत तड़ा का निर्माण किया गया था, जिसे क्या कहा जाता है? मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। ठीक है साथियों, बात करें अबेड़ा महल, तो इसे हड़ौती का दूसरा हवा महल कहते हैं। ठीक है साथियों, बात करें अबलीमिनी का महल, कहां स्थित है? ये हड़ौती में, और जिसे क्या कहा जाता है? हड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। हड़ौती का ताजमहल साथियों किसे कहा जाता है? अबलीमिनी के महल को। तो मारवाड़ का ताजमहल जसवंत तड़ा हो जाएगा साथियों, जिसका निर्माण किसके करवाया गया था? सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसकी याद में? जसवंत सिंह की याद में करवाया गया था। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी हवेली जैसलमेर में स्थित है? अपने ऑप्शन है सालिम सिंह की हवेली, पटवों की हवेली, और नतमल की हवेली, और ऑल ऑफ दीज यानी सभी। साथियों बात करें जब भी हवेलियों की बात आती है, तो सबसे शानदार हवेलियां कहां की है? जैसलमेर की है साथियों, जो अपनी कलाकृति और पत्थरों की कटाई के लिए क्या है? प्रसिद्ध है साथियों। प्रसिद्ध कहां की है? जैसलमेर की। बात करें सर्वाधिक हवेलियों की, तो सर्वाधिक हवेलियां अपने कहां है? शेखावाटी में है साथियों। ठीक है, तो अपने ऑप्शन है सालिम सिंह की हवेली, पटवों की हवेली, और नतमल की हवेली, और सभी। तो ये सारी हवेलियां कहां स्थित है? जैसलमेर में स्थित है साथियों। और बात करें इन्हें ट्रिक से याद करें, तो जैसलमेर की हवेलियां क्या है? अपनी पत्थरों की कटाई, जाली जोरों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है साथियों। तो हमें क्या लगता है जैसे हम क्या है? कोई सपन देख रहे हैं। तो याद रखिए जैसलमेर की हवेलियां जैसलमेर की हवेलियां, एक नाम याद रखिए आप, क्या? सपना। इसे आपको जैसलमेर की तीनों हवेलियां क्या हो जाएंगी? याद हो जाएगी साथियों। इसे याद करें तो क्या हो जाएगा? सालिम सिंह की हवेली। इसके अलावा ऐसे बात करें हम, क्या हो जाएगा? पटवों की हवेली। पटवों की हवेली। इसके अलावा बात करें नए से, क्या हो जाएगा? नतमल की हवेली। तो सर्वाधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्या है? जैसलमेर की हवेलियों का पूछा जाता है। तो एक नाम याद रखिए, क्या आप है? सपना। सह से क्या हो जाएगा अपना? सालिम सिंह की हवेली। पै से क्या हो जाएगा? पटवों की हवेली। और बात करें ना से अपना क्या हो जाएगा? नतमल की
हवेली साथियों। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी ये सारी हवेलियां कहां स्थित है, जैसलमेर में स्थित है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने कि सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है। आपके ऑप्शन है उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर साथियों। बात करें सहेलियों की बाड़ी, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा क्या किया गया था, इसका निर्माण किया गया था साथियों। किसका, सहेलियों की बाड़ी का। और सहेलियों की बाड़ी है कहां, ये उदयपुर में स्थित है साथियों। तो सहेलियों की बाड़ी का निर्माण संग्राम सिंह सेकंड, और बात करें है कहां पे सहेलियों की बाड़ी, वो है अपनी उदयपुर में है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न, बछावतों, रामपुरिया, सेठिया, गुलेचा की हवेलियां कहां स्थित है साथियों। अपने ऑप्शन है जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और उदयपुर। तो बै से अपने एक नाम याद रखिए, क्या, बीकानेर। तो ये सारी हवेलियां कहां स्थित है, अपनी बीकानेर में स्थित है। कौन कौन सी, बछावतों की हवेली, रामपुरिया, सेठिया, गुलेचा आदि हवेलियां कहां स्थित है, बीकानेर में स्थित है साथियों। तो बै से याद रखिए क्या, बीकानेर। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न कि प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी कहां स्थित है। जो सुनहरी कोठी है अपनी, वो निम्न में से कहां स्थित है। ऑप्शन है धौलपुर, भरतपुर, टोंक और दौसा। धौलपुर में एक चीज याद रखिए, क्या, निहाल टावर। जो क्या है, एक घंटा घर है साथियों। तो निहाल टावर कहां स्थित है, धौलपुर में स्थित है साथियों। बात करें सुनहरी कोठी की, तो वो कहां स्थित है, अपनी टोंक में स्थित है साथियों। तो सुनहरी कोठी कहां स्थित है, अपनी टोंक में स्थित है। और धौलपुर में क्या स्थित है, निहाल टावर स्थित है साथियों अपना। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, 84 खंभों की छतरी कहां स्थित है। बूंदी, अलवर, सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा साथियों। बात करें 84 खंभों की छतरी की, तो वह कहां स्थित है, अपनी बूंदी में। और बूंदी को क्या कहा जाता है, बावड़ियों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है साथियों। तो 84 खंभों की छतरी कहां है, अपनी बूंदी में। बात करें अलवर की, तो अलवर में क्या है, 80 खंभों की छतरी स्थित है। अलवर में क्या है, 80 खंभों की छतरी स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, विनय सिंह ने करवाया था। बात करें 84 खंभों की छतरी, वो कहां हो जाएगी, अपनी बूंदी में हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बात करें भीलवाड़ा, तो पृथ्वीराज कछवा, पृथ्वीराज कछवा की 32 खंभों की छतरी कहां पे स्थित है, भीलवाड़ा में। बात करें पृथ्वीराज कछवा की, तो ये क्या है, अकबर की तरफ से अंतिम अभियान लेके आया था, किसके खिलाफ है, महाराणा प्रताप के खिलाफ। बात करें साथियों सवाईमाधोपुर, तो यहां क्या है, न्याय की छतरी। ये भी कितने खंभों की स्थित है, 32 खंभों की स्थित है साथियों। इसे न्याय की छतरी, अमीर की छतरी आदि नामों से भी जाना जाता है साथियों। तो 84 खंभों की छतरी कहां है, अपनी स्थित है बूंदी में। बात करें अलवर, या 80 खंभों की छतरी स्थित है। बात करें सवाई माधोपुर, तो यह न्याय की छतरी या जेतर सिंह की छतरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। बात करें भीलवाड़ा, तो यहां क्या है, पृथ्वीराज कछवा की 32 खंभों की छतरी स्थित है साथियों। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ने से पहले एक और विशेष सूचना आपके लिए, जेट के नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं। तो प्ले स्टोर पे जाइए और हमारी ऑनलाइन ऐप मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी को ज्वाइन कीजिए और जुड़िए नए बैच के साथ, जिसमें आपको जो सपना देखा है आपने, क्या
विश्वविद्यालयों में एग्रीकल्चर से प्रवेश के लिए। तो जल्दी से जुड़िए बैच के साथ और करिए अपने सपनों को साकार साथियों। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर है कहलाता है? सर्वाधिक बावड़ियां कहां पे स्थित है? अपनी बूंदी में स्थित है साथियों। तो बावड़ियों का शहर कौन सा हो जाएगा? अपना बूंदी हो जाएगा साथियों। बावड़ियों का शहर कौन सा है? अपना बूंदी हो जाएगा। बात करें हवेलियों के शहर की, हवेलियों का शहर, सबसे बढ़िया हवेलियां कहां की है? जैसलमेर की, जो अपनी क्या है? पत्थरों की कटाई के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। बात करें टोंक, तो टोंक को क्या कहा जाता है? नवाबों की नगरी। और टोंक क्या थी? एकीकरण के समय एकमात्र मुस्लिम रियासत भी थी साथियों। बात करें उदयपुर, उदयपुर को क्या कहा जाता है? जिलों की नगरी। ठीक है साथियों। तो बावड़ियों का शहर अपना क्या हो जाएगा? बूंदी। जैसलमेर की बात करें तो हवेलियों का शहर कौन सा है? अपना जैसलमेर है साथियों। बात करें टोंक, टोंक को नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। बात करें उदयपुर, उदयपुर को जिलों की नगरी के नाम से जाना जाता है साथियों। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं और चार उनके स्थान दिए हुए हैं साथियों। तो ये पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है साथियों। पहला है अपना क्या? बादल विलास, वो कहां स्थित है? अपना जैसलमेर में स्थित है। बात करें लालगढ़ महल, लालगढ़ महल का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में साथियों। तो ये भी अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा साथियों। बात करें जूना महल, जूना महल कहां स्थित है? डूंगरपुर में। और बात करें जूनागढ़ की, जूनागढ़ कहां स्थित है? अपना बीकानेर में साथियों। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जूना महल कहां पे है? डूंगरपुर में। और जूनागढ़ कहां पे स्थित है? बीकानेर में स्थित है साथियों। बात करें हवा महल, हवा महल की हमने बात की थी, कहां स्थित है हवा महल? जयपुर में स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था साथियों। तो इनमें से सुमेलित नहीं है, कौन सा पूछा था अपना से? तो क्या हो जाएगा? हवा महल जोधपुर में नहीं है, कहां पे है? जयपुर में स्थित है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चौखेलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? जो चौखेलाव महल है वो निम्न में से किस किले में स्थित है? अपने ऑप्शन है मेहरानगढ़, जूनागढ़, भटनेर और तारागढ़। मेहरानगढ़ कहां है? जोधपुर। बात करें जूनागढ़, बीकानेर। भटनेर अपना हनुमानगढ़। और तारागढ़ नाम से दो किले हैं, कौन कौन से? एक तो तारागढ़, तारागढ़ कहां पे है? अजमेर। और तारागढ़ एक का है? बूंदी में स्थित है साथियों। ठीक है। तो चौखेलाव महल कहां स्थित है? अपना मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है साथियों। बात करें भटनेर की, तो सबसे प्राचीन किला कौन सा है? अपना भटनेर। और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला भी किला कौन सा है? अपना भटनेर है साथियों। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ छतरी दी हुई है और दूसरी तरफ उनका स्थान दिया हुआ है, और पूछ रहे हैं कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो क्या है? सुमेलित नहीं है। आपने ऑप्शन है पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़, ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर, 80 खंभों की छतरी बूंदी, और मामा भांजा की छतरी जोधपुर साथियों। ठीक है। हमने पढ़ा था पृथ्वीराज की छतरी कहां है? कुंभलगढ़ में। तो अपना पहला ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया साथियों। दूसरा ऑप्शन ब्राह्मण देवता की छतरी, वो भी कहां स्थित है? मंडोर में स्थित है साथियों। तो दूसरा ऑप्शन भी अपना सही है। बात करें तीसरे ऑप्शन की, तीसरा ऑप्शन क्या है? 80 खंभों की छतरी बूंदी। तो ये ऑप्शन क्या है अपना साथियों? गलत है, क्योंकि 80 खंभों की छतरी की बात हमने कहां पे की थी? अलवर में। ठीक है साथियों। तो ये क्या है? 80 खंभों की छतरी अपनी अलवर में है। बात करें बूंदी, यहां क्या है? 84 खंभों की छतरी है।
तो गलत ऑप्शन पूछा था आपसे, गलत क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3। बात करें मामा भांजा की छतरी, वो कहां स्थित है? जोधपुर में। बात करें मामा भांजा की, तो इनका रियल नेम क्या था? धन्ना व भीमा था, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? मामा भांजा के नाम से जाना जाता है। और मामा भांजे की छतरी कहां स्थित है? अपनी जोधपुर में स्थित है साथियों। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? 80 खंभों की छतरी बूंदी में नहीं है, ये कहां है? अलवर में है साथियों। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने कि सूफी संत मिट्टे साहब की दरगाह है निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? सूफी संत जो मिट्टे साहब है, इनकी जो दरगाह है वो निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? बात करें ऑप्शन है अपने गागरोन, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और है बानगढ़ साथियों। बात करें बानगढ़, ये तो आप सभी से परिचित ही हैं। इसे क्या कहा जाता है? भूतिया किला के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों। तो मिट्टे साहब की दरगाह कौन से दुर्ग में स्थित है? गागरोन दुर्ग, झालावाड़ में। ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न, मेवाड़ राजघराने की अंत्येष्टि स्थल का नाम है क्या है? अंत्येष्टि स्थल यानी ये पूछ रहे हैं शमशान घाट होता है जो, उसका नाम है क्या है? बात करें केसर बाग, केसर बाग किसका शमशान घाट है? बूंदी शासकों का। बूंदी शासकों के शाही शमशान घाट को क्या कहा जाता है? केसर बाग के नाम से जाना जाता है साथियों। बात करें बड़ा बाग, बड़ा बाग कहां के शासकों का शाही शमशान घाट है? जैसलमेर। सबसे बड़ा जिला कौन सा है अपना? जैसलमेर। तो बड़ा बाग शाही शमशान घाट किनका है? जैसलमेर के शासकों का। बात करें मंडोर, तो ये कहां के शासकों का हो जाएगा? जोधपुर के जो शासक हैं, जोधपुर शासकों का शाही शमशान घाट हो जाएगा। ठीक है। हमसे पूछा है मेवाड़ राजघराने का, तो मेवाड़ राजघराने का क्या हो जाएगा? महासतिया हो जाएगा साथियों। एक इसके अलावा बात करें छारबाग, तो ये कोट्टा शासकों का क्या हो जाएगा? शाही शमशान घाट हो जाएगा। बात करें गेटोर, ये जयपुर के जो शासक हैं उनका शाही शमशान घाट है। ठीक है साथियों। तो केसर बाग बूंदी शासकों का, बड़ा बाग जैसलमेर के शासकों का, मंडोर जोधपुर के शासकों का, और महासतिया कहां का हो जाएगा? मेवाड़ के शासकों का शाही शमशान घाट हो जाएगा। इसके अलावा बात करें छारबाग, तो कोटा के शासकों का, और गेटोर की छतरियां कहां हो जाएगी? जयपुर के शासकों का शाही शमशान घाट है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 2.5 दिन का झोपड़ा कहां स्थित है? ठीक है साथियों। आपके ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर साथियों। तो 2.5 दिन का झोपड़ा अपना कहां स्थित है? अजमेर में स्थित है साथियों। यहां 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। उर्स किसका लगता है? यहाँ पंजाब शाह का। सर्वप्रथम जब 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किया गया था, तो ये क्या था? एक संस्कृत विद्यालय था साथियों। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसको क्या किया गया? तोड़वाया गया, और इसको क्या किया गया? एक मजार या मस्जिद का रूप दे दिया गया था। तो यहाँ उर्स लगता है पंजाब शाह का। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां स्थित है? अपना अजमेर में स्थित है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहां स्थित है? सोने चांदी की हवेली कहां स्थित है? ऑप्शन है महनसर झुंझुनू, सुजानगढ़ चूरू, शाहपुरा भीलवाड़ा और बांडोली उदयपुर साथियों। बांडोली उदयपुर यहां क्या है? महाराणा प्रताप की छतरी है। महाराणा प्रताप की छतरी है। और कितने खंभों की है? 8 खंभों की।
अगला ऑप्शन है शाहपुरा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से कौन संबंधित है? केसरी सिंह बारट और वह प्रताप सिंह बारट की हवेली। बारट परिवार कहां से संबंधित था? शाहपुरा भीलवाड़ा से। और इनकी छतरी कहां बनी हुई है? इनकी हवेलियां और वही छतरी है। कौन किन की? केसरी सिंह व प्रताप सिंह बारट की हवेलियां कहां स्थित है? शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है साथियों। बात करें सुजानगढ़ चूरू की, तो यहां से एक नाम याद रखिए, क्या? दानचंद चोपड़ा की हवेली। दानचंद चोपड़ा की हवेली साथियों। ठीक है, हमसे पूछा है सोने चांदी की हवेली, तो वो कहां स्थित है? अपनी मैनसर झुंझुनू में। बात करें सर्वाधिक हवेलियों की, सर्वाधिक हवेलियां कहां है? अपने शेखावाटी में हो जाएगी साथियों। सोने चांदी की हवेली मैनसर झुंझुनू, सुजानगढ़ चूरू दानचंद चोपड़ा की हवेली। शाहपुरा भीलवाड़ा की बात करें तो केसरी सिंह और प्रताप सिंह बारट की हवेली कहां स्थित है? शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है साथियों। अगला ऑप्शन बांडोली उदयपुर, वहां क्या है? महाराणा प्रताप की छतरी है, जो कितने खंभों से स्थित है? 8 खंभों की छतरी है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, सैयद मीरान साहब की दरगाह है किस किले में स्थित है? जो मीरान साहब है उनकी दरगाह है किस किले में स्थित है? आपके ऑप्शन है तारागढ़, शेरगढ़, सिवाना और जोधपुर साथियों। तो मीरान साहब की दरगाह कहां स्थित है? अपनी तारागढ़ दुर्ग अजमेर में साथियों। ठीक है साथियों, मीरान साहब की दरगाह कहां है? तारागढ़ अजमेर में स्थित है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गलत युग में चुनिए। आपके ऑप्शन है रानी जी की बावड़ी बूंदी, हर्षनाथ की बावड़ी सीकर, चांद बावड़ी दौसा और त्रिमुखी बावड़ी जयपुर। तो साथियों रानी जी की बावड़ी कहां स्थित है? अपनी बूंदी में स्थित है, जो कितने खंभों से निर्मित है? 84 खंभे। ठीक है साथियों, हर्षनाथ की बावड़ी कहां स्थित है? सीकर में। और हर्ष कौन थे? जीण माता के भाई थे साथियों, जो कहां से संबंधित थे? सीकर से। तो हर्षनाथ जी की बावड़ी कहां हो जाएगी? सीकर में। चांद बावड़ी, चांद बावड़ी कहां स्थित है? आबानेरी दौसा में स्थित है साथियों। बात करें त्रिमुखी बावड़ी, तो त्रिमुखी बावड़ी जयपुर में नहीं है, ये कहां है? अपनी चूरू में स्थित है साथियों। ठीक है, हमसे गलत क्यों ऑप्शन पूछा था, तो गलत कौन सा है? अपना डी। बाकी सही है, रानी जी की बावड़ी बूंदी में स्थित है, जो कितने खंभों से निर्मित है? 84 खंभों से। बात करें हर्षनाथ की बावड़ी, वो कहां है? सीकर में। बात करें चांद बावड़ी, अबानेरी दौसा में साथियों। और त्रिमुखी बावड़ी जयपुर में नहीं है, कहां पे है? चूरू में स्थित है साथियों। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां स्थित है? बात करें ऑप्शन है आपके अजमेर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और नागौर की साथियों। ठीक है, बात करें भीलवाड़ा, तो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, इनका जो उर्स लगता है, इनकी शुरुआत कौन करता है? भीलवाड़ा का गौरी परिवार। ठीक है साथियों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जो उर्स लगता है, उसकी शुरुआत कौन करता है? भीलवाड़ा का गौरी परिवार करता है। बात करें नागौर की, तो यहां किसका उर्स लगता है? हमीदुद्दीन नागौरी का उर्स लगता है। बात करें झुंझुनू, तो यहां शक्कर पीर बाबा का उर्स लगता है। यहाँ इनकी मजारे स्थित है साथियों। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां स्थित है? अजमेर में स्थित है साथियों। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां स्थित है? अजमेर में स्थित है। बात करें इनके मेले की या उर्स की,
जो कौन करता है, भीलवाड़ा का गौरी परिवार है, इसकी शुरुआत करता है साथियों। बात करें झुंझुनू, यहाँ शक्कर पीर बाबा की मजार है, जहां पे क्या लगता है, मेला लगता है। बात करें नागौर, यहाँ हमीदुद्दीन है, नागौरी की दरगाह है साथियों। ठीक है साथियों, आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अपने कमेंट साझा करें, जिससे हम आपको और बेहतर क्वेश्चन दे सकें। धन्यवाद साथियों।